हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमल और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल शेयर मार्केट इनसाइडर में। ये बात एक सबको पता है कि छोटे रिटेलर हैं वही पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में, कभी भी एफआईआई या डीआईआई पैसा नहीं गवाते हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर मैं छोटे रिटेलर की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, छोटे रिटेलर को थोड़ा न्यूज़ या फिर जो उनके शेयर के बारे में थोड़ा रिकमेंड कर पाऊँ, उनके थोड़ा पैसे बचा पाऊँ और थोड़ा उनके पैसे कमाने में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, तो ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यूज़ एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस बैंक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इतने कम टाइम में, सिर्फ 2 महीने से भी कम टाइम में मेरे 900 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए। तो इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को जो मेरी कॉल्स पे प्रॉफिट होता है, जैसे कि मैंने टाटा मोटर आप लोगों को रिकमेंड किया था 100 रुपीज़ पे एंड आज उसने 145 रुपीज़ का हाई मारा। तो बाकी जैसे मैंने आपको बहुत सारी कॉल्स दी हैं एंड आप लोगों को जो प्रॉफिट होता है, आप लोग मुझे थैंक यू के मैसेज करते हैं एंड कमेंट करके थैंक यू बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहें एंड ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं इंडस बैंक के बारे में। तो जैसा कि इंडस बैंक के बारे में आप लोग सिंपल सी, सबसे पहले एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये सोच समझिए कि ये जो बैंक है वो है न्यू जनरेशन बैंक। मींस ये जो बैंक है इसने एकदम से जो न्यू जनरेशन थी, एनआरआईज थे, उसने उस वहाँ से स्टार्ट किया था। एंड बैंक का जो मेनली बिजनेस है वो कॉरपोरेट बैंकिंग में है, रिटेल बैंकिंग में है, फॉरेन एक्सचेंज में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है एंड कैपिटल मार्केट और एनआरआई बैंकिंग में है। तो हम लोग इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को जो पूरा हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताता हूँ कंपनी के बारे में, जिसके बारे में जिस भी कंपनी के बारे में मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आता हूँ उसके बारे में। तो इंडस बैंक जो है वो 1994 में स्टार्ट हुआ था। एंड इस बैंक को जो इनके जो प्रमोटर थे मिस्टर श्री चंद पी हिंडूजा ने स्टार्ट किया था 1994 में, 1994 में। एंड जो हिंडूजा जी हैं वो एक लीडिंग एनआरआई हैं एंड जो हिंडूजा ग्रुप है उसके हेड हैं। तो 2001-2002 में बैंक का जो नेटवर्क था वो 36 से 77 हो गया। एंड 2002 से 2003 में बैंक ने जो मनीग्राम इंटरनेशनल है उसके साथ टाई अप किया, एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड इसके साथ ही इसी साल ये बैंक जो है वो टॉप परफॉर्मिंग बैंक का इस अवार्ड मिला था इस बैंक को 2002-2003 में। उसके बाद 2003 में कंपनी ने जो दो सब्सिडी थी इनकी जो उसको स्टार्ट किया। पहली थी इंडस एंटरप्राइजेज एंड फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। एंड उसके बाद 11 जुलाई 2003 को इन्होंने दूसरी अपनी सब्सिडी यानी कि इंडस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया। एंड इसी साल कंपनी का जो नेटवर्क है वो 77 से 127 हो गया। उसके बाद 2003-2004 में कंपनी ने जो यानी कि मैं कंपनी बोलता हूँ या बैंक बोलता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, तो प्लीज़ उस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2003-2004 में भी जो बैंक है उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो दुबई में भी ओपन किया। एंड इसके साथ ही बैंक ने दुबई में अपना एक डेबिट कार्ड जो था वो लॉन्च किया। इसका जो नाम था वो था इंटरनेशनल पावर कार्ड। एंड इसके इसके बाद एक साल में ही बैंक ने 8 न्यू ब्रांचेस ओपन किए और 31 न्यू एटीएम ओपन किए इसके एक साल के अंदर ही, यानी कि इंडिया के बाहर। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो अशोक लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड जो एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, उसको भी 2004 में इंडस बैंक ने 11 जून 2004 को उसको मर्जर कर लिया था। तो यानी कि अशोक लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड एंड इंडस बैंक का मर्जर हो गया था 11 जून 2004 को। उसके बाद 2004-2005 में बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया था NCDEX,
जो कि एक काफ़ी बड़ा ब्रोकर है, उसकी जो भी पूरी क्लियरिंग होती थी उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया। एंड इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे, जैसे कि इंटरनेशनल महिला कार्ड, मोबाइल टॉपअप, यूटिलिटी बिल पेमेंट। एंड 2004-5 में ही बैंक ने अपना सेकंड ऑफिस ओपन किया था लंदन में। तो दुबई के बाद इन्होंने लंदन में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंड उसके बाद 2006-2007 में बैंक ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया। एंड इसी साल 2006-2007 में ही बैंक ने 33 न्यू ब्रांचेस ओपन की एंड 41 एटीएम भी सेटअप किए। उसके बाद 2007-2008 में बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि काफ़ी बड़ी कमोडिटी की एक्सचेंज है, उनके साथ उनका जो भी पूरा वर्क होता था उसको क्लियरिंग के लिए। तो उनके जो क्लियरिंग बैंक था वो इंडस बैंक बन गया। एंड इसी साल बैंक ने रैली गियर के साथ भी टाई अप किया एंड इसके साथ मिलके इन्होंने 3-in-1 से जो अकाउंट होता है वो लॉन्च किया, जिसमें कि सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मिलता था। एंड इसी साल बैंक ने चोलामंडलम के साथ भी टाई अप किया। उसके बाद 2007-2008 में बैंक को इकरा से हाईएस्ट रेटिंग A1+ मिली इनके डिपॉजिट के लिए। एंड क्रिसिल से भी P1+ की रेटिंग मिली इनके फिक्स डिपॉजिट के लिए। उसके बाद जुलाई 2008 में बैंक को द स्मार्ट वर्कप्लेस अवार्ड मिला था इकोनॉमिक टाइम्स से। उसके बाद 2008 से 2010 तक बैंक ने बहुत सारी स्टेट्स में अपनी ब्रांचेस ओपन की, जिसमें से कुछ हैं बांद्रा में, कोलकाता में, लुधियाना में, वडोदरा में, लखनऊ में। तो अगस्त 2008 में बैंक ने SKS माइक्रो फाइनेंस, आई होप आप लोगों ने सुना होगा अगर आप शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं तो, SKS माइक्रो फाइनेंस जो कि एक काफ़ी लीडिंग कंपनी थी उसको एक्वायर कर लिया था अगस्त 2008 में। एंड नवंबर 2008 में बैंक ने TVS मोटर के साथ टाई अप किया लोन प्रोवाइड कराने के लिए TVS मोटर के कस्टमर को। 2009-2010 में बैंक ने 30 न्यू ब्रांचेस ओपन की एंड 141 न्यू ATM सेटअप किए। उसके बाद 2011 में बैंक ने मॉस्को के एक बैंक का जिसका नाम है JCB यूनिस्ट्रीम करके कुछ है, उनके साथ एग्रीमेंट किया कि मनी ट्रांसफ़र के लिए, बेसिकली इंडिया से जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं बाहर उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया था। एंड 2011 में ही इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी टाई अप किया था, महिंद्रा के जो व्हीकल होते हैं उनके उसके लोन के लिए। उसके बाद 1 अप्रैल 2013 को जो इंडस बैंक है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो गया था। एंड 29 मई 2013 को इंडस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस जो बैंक था उसके साथ पार्टनरशिप की थी। एंड पार्टनरशिप करके इन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम था इंडस बैंक आइकोनिया अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। 2012 में बैंक ने देश बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस था उसको भी एक्वायर कर लिया था। एंड 24 जुलाई 2012 को बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ भी टाई अप किया था उनके कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद 10 अप्रैल 2015 को बैंक ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ पार्टनरशिप की एंड उनका जो ज्वेलरी एंड डायमंड का जो बिजनेस था उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने ये जो भी पार्टनरशिप वो की थी। 3 जुलाई 2015 को बैंक का QIP आया था, आप लोगों को आई होप पता होगा, जो कि 845 रुपीज़ के भाव पे आया था, जिसमें इन्होंने 4 करोड़ शेयर अलॉट किए थे बिग इंस्टीट्यूट्स को 885 रुपये के भाव पे। एंड इससे जो बैंक को 4,327 करोड़ रुपए इन्होंने रेज़ किए थे। 12 जनवरी 2016 को बैंक ने एक और पार्टनरशिप की थी पायू के साथ। एंड 2017 अक्टूबर में बैंक ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी मर्जर कर लिया था अपने अंदर। दिसंबर 2019 तक बैंक की 1510 ब्रांचेस हैं टोटल एंड 2520 ATM मशीन्स हैं एंड 702 लोकेशन में कंट्री की यानी कि इंडिया की। पूरे इंडिया में इनकी 1510 ब्रांचेस, 2520 ATM एंड ये पूरी जो ब्रांचेस हैं ये 702 लोकेशन में है इंडिया की। एंड इसके साथ ही इनका जो बिजनेस है वो लंदन में, दुबई में एंड आबू धाबी में भी इनकी ब्रांचेस हैं। तो बैंक के जो करंट CEO हैं वो सुमंत काठेपाटिया जी हैं, जिन्होंने मार्च 2020 में ही बैंक को ज्वाइन किया है एज ए CEO। एंड अब थोड़ी इसकी टेक्निकल बातें करते हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल बता देता हूँ। जो इसका बैंक का मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 42,500 करोड़ का है। एंड ये बैंक जो है ये -2.73 के PE पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.39 है।
तो मैं टेक्निकल टर्म थोड़ी इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उसमें से काफ़ी लोग टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, तो इसलिए मैं टेक्निकल टर्म्स ही बता देता हूँ। तो अब इसके शेयर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो इसका जो शेयर का जो 52 वीक हाई है वो नियर अबाउट 1600 का था, एंड 52 वीक लो जो है वो नियर अबाउट 235 का था। तो अभी ये शेयर 610 पे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड जो इसका जो मैंने आप लोगों के जो बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में बताया है, तो इस बैंक में ना काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, एंड इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसके फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। एंड इस प्राइस में इस शेयर को आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इस प्राइस में। एंड इफ़ निफ्टी थोड़ा नीचे आता है एंड थोड़ा डिप आता है तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो इस शेयर का फर्स्ट टारगेट है वो 850 रुपीज़ का है, एंड जो सेकंड टारगेट है वो 1000 प्लस का है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एंड टारगेट अचीव होने के बाद हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये नहीं है, बट मैंने पेड क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ हो सकता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। एंड मैं स्ट्रिक्टली जो भी है वो लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो इंट्राडे कॉल्स के लिए इन सब शेयर्स में मत लीजिए। आपको इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एंड इफ़ आपका किसी और शेयर के लिए कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है उनको मैं एक बार बता दूँगा कि मैंने टाटा मोटर 100 रुपीज़ पे दिया था, आज 145 हो गया है, बट मैंने फिर अभी भी यही रिकमेंड किया है कि उसको अभी सोल्ड ना करें, अभी उसमें प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि मुझे उसका टारगेट अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैंने आप लोगों के लिए एक नॉलेज सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। तो आप लोग जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्यूरी हो तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए। एंड ऐसी ही मेरी वीडियोस आपको आगे भी मिलते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सिया।